हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ योर फिजियो गर्ल एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट जो डीमोटिवेशन और जिस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, दैट इज़ डीमोटिवेशन। और जो फैमिली की तरफ से या रिलेटिव्स या फिर आप लोग जिनके नोन हो, जो आपके नोन हैं, उन लोगों की तरफ से जो चीज़ों की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो लोग बोल रहे हैं, सो बेसिकली इट मेक्स यू डीमोटिवेटेड, राइट। मैं उस प्रॉब्लम को समझती हूँ क्योंकि मैं भी सेम जर्नी में से गई हूँ। मेरा भी सेम एनवायरनमेंट है जहाँ से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, जहाँ से आप लोग जो जो चीज़ों को फेस कर रहे हो, मैंने भी उन सारी चीज़ों को फेस करा है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जिनको डीमोटिवेशन और ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो समझना है। सो या दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ों की जड़ जो है ना, वो आ रही है बिलीफ से कि पहले के टाइम पे इंडिया में जैसे कि MBBS हो गए, डेंटिस्ट हो गए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये सारे लोगों को डॉक्टर्स की श्रेणी में माना जाता है, राइट। लाइक दे आर द ओनली सोल मेंबर्स जो कि एक रिस्पेक्टफुल मेडिकल प्रोफेशन में है, क्योंकि ये बहुत पुराना प्रोफेशन है। इन लोगों का जो है, डॉक्टर्स है, मेडिसिन जो है, नर्सिंग जो है, ये काफ़ी पुराना। आयुर्वेदा जो है ये इंडिया में लगभग कुछ नहीं तो 300-400 ईयर्स पुरानी चीज़ है। इतनी पुरानी प्रैक्टिस है जो चलती आ रही है वैद के टाइम से, जब वैद होते थे। सो उस टाइम से ये प्रैक्टिस चल रही है एंड दे वर द ओनली वन जो कि क्योर करते थे। तो अभी तक एक माइंडसेट हमारे यहाँ पे इंडियंस में बना हुआ है कि मेडिसिन, सर्जरी, यही सब क्योर है। आप कभी अपने आसपास वालों को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे ना, तो आज भी वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने पे बिलीव नहीं करते हैं। वो बिलीव करेंगे कि हमारे पैरों में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में प्रॉब्लम है, मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं आज फिजियोथेरेपी कर रही हूँ या मैं एक्सरसाइजेज या अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रही हूँ, तो मैं उन चीज़ों को चेंज करके रोक सकती हूँ, प्रिवेंट कर सकती हूँ। अगर कोई भी घुटने में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी, जो कि एज के साथ आती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये मेंटालिटी है कि नहीं, होने दो जो प्रॉब्लम है, हम मेडिसिन खा लेंगे, फिर पेन रिलीफ हम वो खा लेंगे, हम अपना टाइम निकाल लेंगे, और फिर जब सर्जरी की नौबत आनी है तो सर्जरी तो करवानी है हमको। पीपल आर सो मच कंफर्टेबल इन सर्जरीज, दे प्रेफर कि हम हमारे सर्जरी करवा लेंगे, एक बार चल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। दर्द होता है तो होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें देखा ही है आज तक सब लोगों को वैसे उन बिलीव्स में ही आगे बढ़ते हुए। उनके हिसाब से देखो, हम मेडिकल पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी नहीं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कैन यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि हम ना मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, हम आपको क्वालिटी इम्प्रूव करके दे रहे हैं आपकी लाइफ की। हम आपको बिना किसी एक स्यूडो इफेक्ट के, तो वो एक प्लेसिबो इफेक्ट देता है जिससे कि आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम किसी को प्लेसिबो इफेक्ट या फिर हम सिर्फ एक मेडिकेशन देकर और उनको ये दिलासा नहीं दे रहे हैं कि आपके पैर ठीक हो जाएंगे। हम किसी को एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उनकी एक्सरसाइजेस करवा के उनकी मसल की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं। हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्रॉम द रूट्स ढूंढ रहे हैं, जिससे कि उनको लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हम उनको उस पाथ में लेके जा रहे हैं जो कि नॉर्मली जो जाना चाहिए, बट आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उनको समझाने के पहले दिस इज़ योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड अपने अंदर दैट एक्चुअली में आप जो प्रोफेशन कर रहे हो वो कितना नोबल है। लोग बोल रहे हैं क्योंकि उनके बिलीव्स हैं। फिजियोथेरेपी कंपैरेटिवली बहुत नया है अभी यहाँ पर इंडिया में। ये प्रैक्टिस अभी अभी ज़्यादा बूम में आई है। कभी किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आप जाकर देखो, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, कहीं पे भी जाके देखो, अब उस चीज़ को कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो कि अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई भी जगह अगर सैचुरेट हो चुकी है तो वहाँ आपका स्कोप कम होता है। एक टाइम था जब मैंने फिजियोथेरेपी 2016 में जब मैंने ऑप्ट किया था, तब पूरे टाइम
हर जगह पे क्लिनिक 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 क्लिनिक, इतने क्लिनिक्स हो चुके थे डेंटिस्ट के कि लोगों के पास भीड़ आना ही बंद हो गई थी। डेंटिस्ट जो थे इतने बढ़ चुके थे कि वो सैचुरेट हो गया था मार्केट। बट नाउ फिजियोथेरेपी इज़ न्यू इन द मार्केट, तो आपके पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड अ नोबल प्रोफेशन। आप अपने आप में बैठकर उस चीज़ को पहले समझो दैट यू हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। मैंने भी लिया है और मैंने भी ये सारी चीज़ें अपने रिलेटिव्स और बाकी लोगों से फेस करी है। बट जब एक बात मैं आपको और बताती हूँ, अगर जो MBBS हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की आज इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? इतनी रिस्पेक्ट क्यों है उनकी? क्योंकि उन लोगों ने वो प्रोसेसेस जो इतनी टफ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनको ने पढ़ा, उस पर मेहनत करी, उसको समझा एंड देन अपने पेशेंट्स को क्योर करा, इसलिए आज उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। बट फिजियोथेरेपी में जब आप उन मोबिलाइजेशंस, उन ग्लाइड्स, उन MWM टेक्निक्स को, उन ग्लाइड स्लाइड्स, उन सारी चीज़ों को जब आप एस करके बिल्कुल बैंग ऑन स्किल्स कर लोगे ना अपने, और उनको फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स के ऊपर जब आप अप्लाई करोगे, तब आपको असली इफ़ेक्ट्स मिलने चालू होंगे। क्यों लोग वेगली बोल देते हैं कि वो ये जो मसाज करते हैं, क्यों बोल देते हैं? क्योंकि अभी तक मेंटली बिलीफ है उन लोगों का, उनको नहीं पता है इस प्रोफेशन के बारे में। आप उनसे पूछो एक बार, फिजियोथेरेपी में क्या पढ़ाते हैं, क्या होता क्या है, आप उनसे पूछो जो आपसे बोलते हैं, तब आपको पता चलेगा उनको कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड की या कोई भी मेडिकल फील्ड की, या कोई भी ऐसे प्रोफेशन वाले नहीं चाहेंगे कि उनकी दुकान बंद हो जाए, राइट? एक मेडिकेशन से मुझे खाकर पेन का फील होना बंद हो जाता है, दैट्स इट। लेकिन जो हड्डियों में स्पेस कम हो चुकी है, सिर्फ उसका दर्द कम होने से इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हड्डियाँ घिस नहीं रही हैं, वो हड्डियाँ तो फिर भी घिस रही हैं ना, क्योंकि उनके स्पेस कम हो गया है। फिजियोथेरेपिस्ट उन हड्डियों का स्पेस मेंटेन करने में हेल्प करता है, मसल को स्ट्रेंथन करके। ये डेप्थ है, वो यहाँ का सेंसेशन ख़त्म नहीं कर देता नम क्रीम लगाकर, वो मसल स्ट्रेंथनिंग और रूट्स पे काम करता है, राइट? अपना मेंटली आपको क्लियर रहना है, बिकॉज इट्स अ टफ टाइम राइट नाउ। बट इसकी डिमांड, मैं अपने आँखों से यूनाइटेड किंगडम में बैठी हूँ, मैं यहाँ पे मैं इसकी डिमांड देख रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया, US में, हर जगह पे मैं इसकी डिमांड देख रही हूँ अब बैठकर, क्योंकि यहाँ हम लोगों को मल्टीपल लोगों की और पॉपुलेशन की एक्सपोजर होती है। हम अलग अलग लोगों के काउंसलिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो हमें मालूम है एक फिजियोथेरेपी की कितनी रिस्पेक्ट है। एंड गाइस, कुछ टाइम की बात है, यू आर द वन जो कि उस अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं। सो यू आर द पार्ट ऑफ द जर्नी जो रिस्पेक्टफुल करियर बन रहा है। आपको क्या लगता है ये बाकी जितने प्रोफेशंस हैं, क्या उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी? सब लोगों को ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करनी ज़रूरत पड़ती है, बट आप इसको कैसे आगे लेके जाते हैं? आप अपने करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए खड़े होइए, दैट यू नो हाउ रिस्पेक्टफुल दिस करियर इज़, यू नो दैट, यू नो द वैल्यू ऑफ दैट। आप इस चीज़ को प्रूव करेंगे। आप अगर चेंज करेंगे तो आपका हॉस्पिटल चेंज होगा, आपके हॉस्पिटल में नज़रिया चेंज होगा उन डॉक्टर्स का, उन नर्सेस का। मैंने भी जिस हॉस्पिटल में काम करा, मैंने वहाँ पे नज़रिया बदला एक फिजियोथेरेपिस्ट का, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। सो यही एक छोटे मल्टीपल यूनिट वाले स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस और हमारे प्रोफेशन की और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। घर वाले जो बोल रहे हैं, रिलेटिव्स जो बोल रहे हैं, आसपास के लोग जो लग रहे हैं, डाउट आ रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हो, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डीमोटिवेट होने की। अपनी पढ़ाई करो, कंसंट्रेट करो। एक बार जब आप पेशेंट के पास जाना चालू होगे, अपने आप को एक फिजियोथेरेपिस्ट मानकर कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, किसी डॉक्टर की रेप्लिकेशन नहीं हूँ, मुझे कोई डॉक्टर कमांड नहीं कर सकता, मेरा डायग्नोसिस मैं लिखूँगी, मेरी एक्सरसाइजेज और प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट मैं बताऊँगी अपने पेशेंट को, मैं किसी और का सुन के नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रेन करा है 4-4.5 साल उस प्रोफेशन के डायग्नोसिस के लिए, एक्सरे, MRI, CT स्कैन पढ़ने के लिए।
एंड दिस इज़ वॉट डॉक्टर्स इवन डू, द MBBS, द BDS, वो अपने अपने प्रोफेशंस में अपनी मास्टरी कर रहे हैं. सेम वे मैं फिजियोथेरेपी में अपनी मास्टरी कर रही हूँ. सो इट्स इक्वली रिस्पेक्टेबल. तो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. रोटेटर कफ मसल्स आप लोगों को याद हो रहे हैं कि नहीं? डू लेट मी नो. Let's start with again reciting the rotator cuff muscles. So rotator cuff muscles are 4: supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. Artery, suprascapular artery, circumflex scapular artery. Nerve supply of rotator cuff: axillary nerve, subscapular nerve, suprascapular nerve. The lymph nodes of rotator cuff: axillary lymph node. Please do like, share, comment and subscribe to this YouTube channel. Meet you guys in the next video. Bye. I love you all so much.